हेलो दोस्तों, मैं हूँ बिंजीर। कुछ बातें की ईस्टर वाला व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 अप्रैल संडे। आज है ईस्टर और फिलीपींस में ईस्टर हो या फिर क्रिसमस हो बहुत अच्छे तरह से मनाया जाते हैं। तो ईस्टर बेसिकली बच्चों का गेम ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर ईस्टर तो होता ही है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे था एग, जो एग को मुझे कलर करना होगा, मतलब अमायरा को कलर करना होगा, और एक पेपर भी दिया गया है। इस पेपर में कुछ स्टार बना हुआ है, वो भी कलर करना है। तो इस गेम खेलने के लिए पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था। 0 से 7 ईयर के लिए 3 से 3:15 तक का स्लॉट था, तो हमने वही चूज़ किया था क्योंकि उसके बाद तो अमायरा का नींद का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको एक कलर करना सिखा रही थी। कलर तो इसको करना आता है, लेकिन एक कलर करते वक्त अगर उसको हाथ में कलर लग जाए, इसलिए मैं पकड़ के रखी थी। लेकिन उसको तो अकेला खुद करना है, वो मेरे हाथ से क्यों करेगी। तो उसे कलर करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो यहाँ पे एक और जो पेपर था, इसमें स्टार था, वो कलर करके यहाँ पे देना पड़ेगा। ये पूरा सेट बनाया गया था, बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे ऐसे 4 यूनिट है, जहाँ पे आपको चारों यूनिट में है आपको एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है एक कलर करना, आगे जाके है स्नैक्स लेना, और लास्ट में है और 5 एग दिया गया है, वो कलेक्ट करना। तो ये सब करने के बाद आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, तो बच्चों के लिए ही है। तो वही हम खेलने के लिए आए थे। और ये देखो, हमारा ने एक और पेपर भी कलर कर लिया है। और अभी हम लोग जा रहे थे दूसरे सेक्शन की ओर। यहाँ पे था फूड सेक्शन। यहाँ पे बच्चों के लिए स्नैक्स दिया जा रहा था, थोड़ा सा सॉस के साथ ये लोग दिए थे वो फ्रेंच फ्राइज़, जो हमारा उस तरफ नहीं देख रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेडी वगैरह था, एग वगैरह था, तो हमारा का नज़र इसी तरफ था। तो ये जो ईस्टर होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक दिन होता है बच्चों के लिए। क्रिश्चियन लोगों का मानना है कि इसी दिन क्रूसिफिकेशन के बाद, क्रूसिफिकेशन के शायद 3 दिन बाद क्राइस्ट जो है वो वापस आते हैं। तो इसीलिए इस दिन एक छोटे बच्चे के जन्म होता है। जैसे मतलब क्राइस्ट वापस आए, मतलब उसका जन्म हुआ क्रूसिफिकेशन के बाद। तो उसीलिए वो लोग एग, जो कलरफुल एग है, एग का सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि एग भी एक नवजीवन का एक प्रतीक होता है। इसीलिए एग का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये दिन इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये लोग बच्चों के लिए ये दिन डेडिकेटेड करते हैं। और अमायरा को देखकर गेम शुरू करने से पहले ही अमायरा अंदर घुस गई, और उसको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। वो सोच रही थी कि पिछले बार की हैलोवीन की तरह उसे चॉकलेट मिलेगा, या फिर पिछले बार के ईस्टर की तरह यहाँ से बहुत सारे एग कलेक्ट करना मिलेगा। तो वो पहले ही बाल्टी लेकर घुस गई, और उसे कोई मना भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है। उसके साथ सब लोग खेल भी रहे थे। तो अभी गेम शुरू होने को आया है। अभी हम लोगों को अंदर जाना होगा, और इन लोगों की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें एग कलेक्ट करना होगा। Wonderland and all the eggs that you need to find inside. Okay, our story goes. Don't cry. And if you are excited for our Easter egg hunt, but first we start with a story. जब ये गेम चल रहा होगा तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि सब आफादपी मचा रखे होंगे। जल्दी से सब जाके एग कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा एग जो था वो कलेक्ट हो चुका था। इसमें 5 एग कलेक्ट करना पड़ा था। 5 एग में 5 वेजिटेबल का पिक्चर था, वही वाला एग कलेक्ट करना होता। तो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। अमायरा ने कलेक्ट किया है, मैंने उसका हेल्प किया है, शिप्रियो ने भी हेल्प किया है। अभी आए हैं हम अपना प्राइज रिडीम करने के लिए। यहाँ से हमें ये देखो एक प्राइज गिफ्ट हैम्पर मिला है, जहाँ पे बच्चों का खाना, सॉस वगैरह है। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे आगे की तरफ, जो एम्पी थिएटर है वहाँ पे भी कुछ गेम हो रहा था। तो क्या गेम हो रहा था वो मुझे पता नहीं है। यहाँ पे जैसे शो वगैरह होने वाला है, मैजिक शो वगैरह होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा रश था। इतना रश होगा हमें पता ही नहीं था। और दोपहर का टाइम है, हमारा को थोड़ा नींद भी आ गई, इसलिए वो थोड़ा सा चुप भी हो गई है। और ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर पेपा पिग आया है, तो हमारा के साथ ये हैंडशेक करे है, और हमारा बहुत खुश है। हमारा को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं लाइन में खड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन भी हो रहा था। बच्चों को ड्राइंग करने के बाद वो लोग उनको स्टिकर दे रहे थे, और बीच में ही पेपा पिग खाना खाने के लिए चले गए थे, जो देख के अमायरा उदास हो गई थी और अमायरा उसे बाय बाय कर रही थी।
बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, वो चली गई वो देखकर, देखो कैसे देख रही है। बाद में ना ये शुप्र के साथ गए भी थे चेक करने के लिए कि क्या करे थे, और मैं यहाँ लाइन में खड़े होकर बोर हो रही थी। तो यहाँ पे हो रहा था मैजिक शो, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मैजिक देखे हुए मुझे बहुत साल हो गए। बचपन में मैं जाया करती थी मेरे चाचा जी के साथ, मेरे पापा के साथ मैजिक देखने, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे मैजिक जो शो हो रहा था वो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि धूप जो था वो बहुत ही तेज़ था। और इंडिया में तो मुझे सुनने को आया है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उसी तरह फिलीपींस में भी गर्मी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैजिक शो चल रहा था, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरी बेटी जो थी वो धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें छोटे हो रही थी, मुझे लग ही रहा था वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, अब उसको घर जाना है। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे इंजॉय किए, थोड़ा सा उसने कलर किया। उसके बाद हमने आए हैं सेंट्रल स्क्वायर मॉल में। यहाँ पे भी बच्चों का कुछ एक्टिविटीज़ हो रहा था, लेकिन हमारा तब तक बहुत ही ज़्यादा स्लीपी हो चुकी थी, तो इसलिए हमने अवॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे रैबिट वाला गेम चल रहा था, लेकिन हमारा ये देखो सो गई। तो मैंने शुक्र को कहा चलो घर चलते हैं, फिर थोड़ा सा एंजॉय कर लिए, इतना ही बहुत है। और आज का मौसम देखो, अभी इतना ज़्यादा धूप था, अभी थोड़ा सा क्लाउडी होने लगा है, लग रहा है कि बारिश होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने के पहले जैसे गर्मी वाला वो घुटन वाला वेदर होता है ना, वैसा ही है। अभी घर जाना है, हमारा को सुलाना है, हमें भी खुद रेस्ट करना है। तो चलो इस ब्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। छोटा सा ब्लॉग है, कैसा लगा बताना मत भूलना। जाने से पहले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल दोस्तों। टाटा।